दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भले ही न्यूजीलैंड टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मैच के बाद कप्तान माइकल ब्रेसवेल का रवैया हर किसी का दिल जीत गया। हार के बावजूद उनके चेहरे पर निराशा नहीं, बल्कि खेल भावना और सम्मान की झलक थी। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ करते हुए माना कि भारत ने हर विभाग में बेहतरीन प्रदर्शन किया, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी या फील्डिंग, हर जगह भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को पछाड़ा। आइए जानते हैं क्या कहा ब्रेसवेल ने इस रोमांचक मुकाबले के बाद। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बड़ौदा के BCA क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और इस मैच ने शुरू से लेकर अंत तक जबरदस्त रोमांच पैदा किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में उनका यह निर्णय गलत साबित होता नजर आया। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए रन गति को लगातार बनाए रखा। कॉनवे ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। वहीं हेनरी निकोल्स ने भी क्लासिक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच मजबूत साझेदारी हुई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर 330 से 340 के बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती 20 ओवरों तक भारतीय खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और रन रोकने के तमाम प्रयास नाकाम हो रहे थे। लेकिन मैच का असली मोड़ तब आया जब 21वें ओवर के आसपास रोहित शर्मा ने मैदान पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। रोहित ने फील्ड में तुरंत बदलाव किए, गेंदबाजों से साफ बात की और आक्रामक रणनीति अपनाई। इसका असर तुरंत देखने को मिला। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले डेवोन कॉनवे को 56 रन पर पवेलियन भेजा और फिर इसी स्पेल में हेनरी निकोल्स को भी आउट कर दिया, जो 62 रन बनाकर सेट हो चुके थे। एक झटके में 2 बड़े विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की मजबूत दिख रही पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिचेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि इससे पहले मिचेल 84 रनों की आक्रामक पारी खेल चुके थे और न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर की ओर ले गए। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स को फंसाया, जबकि मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हालात ऐसे हो गए कि जो न्यूजीलैंड की पारी कभी मजबूत किले जैसी लग रही थी, वह रोहित शर्मा की कप्तानी में ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। मिचेल हे, माइकल ब्रेसवेल और जैकेरी फॉल्क्स जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। अंत में क्रिस्टियन क्लार्क और काइल जेमिसन ने कुछ तेज रन जोड़कर स्कोर को 300 तक पहुंचाया, लेकिन भारत की सधी हुई गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन पर 8 विकेट रहा। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। मोहम्मद सिराज ने भी अहम 2 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव को एक सफलता मिली। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को विकेट भले न मिले हों, लेकिन उन्होंने रन गति पर काफी हद तक लगाम लगाई। कुल मिलाकर दोस्तों, यह मुकाबला इस बात का बेहतरीन उदाहरण रहा कि कैसे सही समय पर सही कप्तानी पूरे मैच की दिशा बदल सकती है। न्यूजीलैंड की शानदार शुरुआत के बावजूद रोहित शर्मा की रणनीति और भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन ने उन्हें 300 के भीतर रोक दिया और यहीं से टीम इंडिया ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी शुरू से ही यह संकेत दे रही थी कि आज मुकाबले को लंबा खींचने का कोई इरादा नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। जैसे ही मैट हेनरी ने पहला ओवर डाला, रोहित शर्मा ने मानो संदेश दे दिया कि आज गेंदबाजों पर रहम नहीं किया जाएगा। पहली ही ओवर में रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट से चौका जड़ा, फिर अगली गेंद पर कवर के ऊपर से क्लासिक ड्राइव और तीसरी बाउंड्री फाइन लेग की ओर फ्लिक से। एक ही ओवर में 4 चौके पड़ते ही न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मच गई। अगले ओवर में जैकब डफी आए और यहां रोहित शर्मा का असली आक्रामक रूप देखने को मिला। डफी की लेंथ गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा छक्का जड़ा, गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर एक बार फिर रोहित ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्कों के बाद रोहित ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी।
गिल ने पहली ही गेंद पर कवर के बाहर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और स्टेडियम में शोर और तेज हो गया। दोनों ओपनर्स ने बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। रोहित जहां बड़े शॉट्स खेलने से नहीं हिचक रहे थे, वहीं शुभमन गिल टाइमिंग और गैप्स पर भरोसा कर रहे थे। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 70 से ज्यादा रन बना लिए और 10 ओवर के भीतर स्कोर 82 रन तक पहुंच गया। हर ओवर के साथ रन रेट बढ़ता जा रहा था। 11वें ओवर में डफी की गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा ने सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक आक्रामकता और अनुभव का बेहतरीन उदाहरण था। रोहित ने इसके बाद भी अपने शॉट्स का सिलसिला जारी रखा, कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका। हालांकि 12वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा जब शुभमन गिल सैंटनर की घूमती गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। गिल ने 49 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कई खूबसूरत चौके शामिल थे। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला। शुरुआत में कोहली ने पूरी तरह संयम रखा। उन्होंने रोहित को स्ट्राइक दी और खुद सिंगल डबल्स के जरिए लय बनाने लगे। रोहित और कोहली की यह साझेदारी अनुभव और समझदारी का बेहतरीन नमूना थी। 20 ओवर के भीतर ही भारत का स्कोर 135 के पार पहुंच चुका था और मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में आ गया था। 29वें ओवर में रोहित शर्मा ने आदित्य अशोक की गेंद पर पहले सिंगल लिया और फिर अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह शतक रोहित की क्लासिक वनडे बल्लेबाजी का शानदार नमूना था। धैर्य, आक्रामकता और सही समय पर बड़े शॉट्स। दूसरी ओर 30वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद कोहली ने भी हाथ खोलने शुरू किए, एक शानदार कवर ड्राइव चौका और फिर मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रॉन्ग शॉट। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट पर 240 रन हो चुका था और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। लेकिन इसी बीच मैट हेनरी ने एक तेज और सीधी गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 121 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने विराट कोहली का पूरा साथ निभाया। अंत के ओवरों में कोहली ने बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन 97 रन पर नाबाद रह गए और शतक से चूक गए। श्रेयस अय्यर ने कुछ आकर्षक चौके लगाते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया। आखिरकार टीम इंडिया ने 43.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाकर मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। यह जीत रोहित शर्मा की शतकीय पारी, विराट कोहली की संयमित 97 रनों की पारी और भारत की आक्रामक सोच का शानदार उदाहरण रही। वहीं दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले के बाद जब न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल पोस्ट मैच इंटरव्यू के लिए आए तो उनके चेहरे पर हार की निराशा नहीं, बल्कि एक सच्चे कप्तान की परिपक्वता, सम्मान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। हार के बावजूद ब्रेसवेल ने खुलकर टीम इंडिया की तारीफ की और बिना किसी बहाने के यह स्वीकार किया कि इस मुकाबले में भारत हर विभाग में उनसे बेहतर साबित हुआ। ब्रेसवेल ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा, सबसे पहले मैं टीम इंडिया को इस शानदार जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने आज जिस तरह का क्रिकेट खेला वह वाकई उच्च स्तर का था। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही डिपार्टमेंट में भारत हमसे आगे रहा। हमने 300 रन का स्कोर खड़ा किया, जो इस पिच पर अच्छा माना जाता है, लेकिन भारत ने उसे बेहद आसानी और आत्मविश्वास के साथ छेज कर लिया। उन्होंने आगे भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि पावर प्ले में ही मैच का रुख भारत की तरफ झुक गया था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने हमें शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया। रोहित का आक्रामक अंदाज और गिल की क्लासिक बल्लेबाजी ने भारतीय पारी की मजबूत नींव रखी। दोनों ने गलत गेंदों को सजा दी और अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल्स लेकर रन रेट को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। ब्रेसवेल ने इसके बाद विराट कोहली की जमकर तारीफ की और उन्हें मौजूदा दौर का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया। उन्होंने कहा, विराट कोहली को आउट करना दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जिस तरह उन्होंने यह पारी खेली वह क्लास, धैर्य और अनुभव का शानदार मिश्रण थी। यह शतक सिर्फ रन नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था। मेरे हिसाब से विराट कोहली सही मायनों में किंग हैं और इस दौर के ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। दबाव में खेल को कैसे कंट्रोल करना है यह कोई विराट से सीखे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लेकर भी ब्रेसवेल ने सकारात्मक बातें कहीं। गिल भले ही आज शतक नहीं बना पाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में जो आत्मविश्वास और मैच की समझ दिखती है वह काबिले तारीफ है। वह टीम को सही दिशा में ले जाने वाले खिलाड़ी हैं और आने वाले समय में भारत को उनसे काफी उम्मीदें होंगी।
अपनी टीम की गेंदबाजी पर बात करते हुए ब्रेसवेल ने ईमानदारी से माना कि भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। वहीं भारतीय गेंदबाजी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, हमें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी हमारी पारी पर ब्रेक लगा देगा। हमारी शुरुआत 117 रन बिना विकेट के बहुत शानदार थी, लेकिन बीच के ओवरों में भारतीय तेज गेंदबाजों ने मैच पलट दिया। हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने पिच का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने खास तौर पर हर्षित राणा को मैच का छिपा हुआ हीरो बताया। राणा ने 2 बेहद अहम विकेट निकालकर हमें पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया। ऐसे गेंदबाज हर टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि न्यूजीलैंड से कहां चूक हुई, तो ब्रेसवेल ने साफ शब्दों में कहा, हम मिडिल ओवर्स में अपनी लय खो बैठे। विकेट गिरते ही हम रक्षात्मक हो गए और भारत ने उसी पल मौके को भुना लिया। उनकी फील्डिंग शानदार थी। हर कैच, हर रन आउट की कोशिश ने हमें दबाव में डाला। अंत में ब्रेसवेल ने भारतीय टीम की क्रिकेटिंग समझ की तारीफ करते हुए कहा, भारत इस समय एक बेहद संतुलित और समझदार टीम है। वे जानते हैं कब गियर बदलना है, कब स्पिन लानी है और कब आक्रमण करना है। यही वजह है कि वे इतनी मजबूत टीम है। इस तरह माइकल ब्रेसवेल का यह बयान खेल भावना, ईमानदारी और सम्मान से भरा हुआ था। उन्होंने न सिर्फ टीम इंडिया की तारीफ की, बल्कि यह भी साबित किया कि असली कप्तान वही होता है जो हार में भी गरिमा बनाए रखे।